हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि हम लोग का वर्ड मीनिंग लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो गया है और आज हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे स्टेशनरी आइटम के बारे में कि स्टेशनरी आइटम मतलब जो हम लोग पढ़ाई में यूज़ करते हैं, जैसे पेन पेंसिल वगैरह ये सब रहते हैं ना, स्केल वगैरह, उनको हम लोग इंग्लिश और हिंदी में जानेंगे विद पिक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है शब्दकोश। शब्दकोश में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के मीनिंग हो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ में देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, लिफाफा। लिफाफा क्या होता है, हम लोग जैसे कोई लेटर पोस्ट करना हो या कोई लेटर को किसी लिफाफे में रख के हम लोग किसी को देते हैं। ठीक है, तो लिफाफा क्या यूज होता है, कोई भी लेटर रखने का, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनवेलप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइल। फाइल हम लोग क्या करते हैं, फाइल को जैसे कोई भी हम लोग का अलग अलग पेज रहता है। ठीक है, जैसे A4 साइज का पेज आता है अलग अलग। ठीक है, कोई भी चार्ट पेपर रहता है, उन लोग को हम लोग फाइल में करके रखते हैं जिससे हमारा पेपर फैलता नहीं है और एक जगह अच्छा रहता है, गंदा भी नहीं होता। ठीक है, इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइल। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में फाइल ही बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, छेदनी। ये छेदनी क्या काम आता है, कोई भी जैसे हम लोग फाइल में पेज वगैरह रखते हैं तो हम लोग इसको छेदनी से छेद देते हैं, उसके बाद इसमें अटैच करते हैं फाइल में, जिससे फैलता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पंच। पंच हम लोग छेदनी को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्याही। स्याही क्या काम आता है, जैसे हम लोग मार्कर से लिखते हैं, आप लोग स्कूल में देखे होंगे मार्कर से लिखते हैं या फिर घर में भी मार्कर से लिखते हैं, या कोई पेन आती है जिसमें स्याही यूज होती है, उसमें मार्कर में हम लोग स्याही डालते हैं जिससे लिखाता है हमारा। ठीक है, तो स्याही को क्या बोलते हैं, इंक। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा, कलम। कलम तो आप सब ने लोगों ने देखा होगा, कोई पेंसिल यूज करता है, कोई कलम यूज करता है। ठीक है, तो कलम से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं जी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्याही का गत्ता। स्याही का गत्ता क्या होता है, जैसे हम लोग अंगूठे का निशान लेना हो या फिर किसी उंगली का निशान लेना हो हम लोग को, तो हम लोग इसके अंगूठों को इसके ऊपर रख देते हैं, उसके बाद जहाँ निशान लेना रहता है वहाँ पे रखते हैं, तो उसका नीला कलर का या फिर ब्लैक कलर का निशान आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या काम आता है, फिंगरप्रिंट यूज के काम आता है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इंक पैड। नेक्स्ट हमारा क्या है, आलपिन। आलपिन क्या काम आता है, कोई भी दो चीज जैसे कहीं से फट गया हो या फिर कुछ भी गिर रहा हो तो आलपिन लगा देते हैं तो वो फिक्स हो जाता है, उससे इधर उधर हिलता जुलता नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिन। हिंदी में आलपिन और इंग्लिश में पिन। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, चिमटी। चिमटी क्या काम आता है, जैसे हम लोग का पेपर रहता है, फाइल में जो पेपर लगाते हैं या कोई भी अलग अलग पेपर हो जो एक कॉपी में ना हो, अलग अलग हो, वो उड़ रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे इधर उधर फैल जा रहे हो, तो चिमटी से हम लोग उसको दबा देते हैं ताकि वो उड़े ना। ठीक, उसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्लिप। नेक्स्ट हमारा क्या है, ड्राइंग बोर्ड पिन। जैसे हम लोग कोई ड्राइंग बना रहे हैं, एक पेज लेके उसमें ड्राइंग बना रहे हैं, तो वो पेज हमारा हिलता डुलता रहता है, आगे पीछे हो जाएगा, जिससे हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं बनती, तो इसलिए हम लोग पिन लगा देते हैं चारों कॉर्नर में, जिससे वो पेज हिले ना। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्राइंग पिन। ये पिन को हम लोग बोर्ड में भी यूज करते हैं, जो हम लोग का वो कागज का गद्दा रहता है जो बोर्ड, उसमें हम लोग ये पिन यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, मोहर। मोहर किस काम आता है, जैसे हम लोग को कोई स्टैंप लगाना हो। ठीक है, जैसे हम लोग को अपना नाम लिखना हो, अपने कंपनी का नाम लिखना हो, अपने स्कूल का नाम लिखना हो, आप लोग देखे होंगे कोई भी रिसिप्ट वगैरह जैसे स्कूल में से मिलता है तो उसमें स्टैंप लगा रहता है, मोहर लगा रहता है उस पर। ठीक, ये क्या काम आता है, कहीं पे भी अपना पूरा नाम लिखने के लिए, या फिर उसमें पूरा नाम मतलब लिखते हैं हम लोग या फिर पेन से, या फिर स्टैंप डायरेक्ट लगा देते हैं तो पूरा नाम प्रिंट हो जाता है एक तरह का। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंप। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेपलर। स्टेपलर क्या काम आता है, आप लोगों ने स्टेपलर देखा होगा। ठीक है, जैसे दो पेज है अलग अलग है, 2 पेज 3 पेज 4 पेज कितना भी हो, अलग अलग हो, उनको हम लोग सब लोग एक साथ करके उसमें स्टेपल कर देते हैं, तो वो एक पिन जाके उसमें लग जाता है, जिससे वो आगे पीछे इधर उधर फैलता नहीं है पेज। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेपलर। हिंदी में भी स्टेपलर और इंग्लिश में भी स्टेपलर। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्बन कागज। कार्बन कागज किस काम आता है, जैसे हम लोग को एक ही चीज 2 पेज में लिखना हो, तो हम लोग 2 पेज में लिखने के बजाय बीच में अगर दोनों पेज के बीच में अगर कार्बन कागज लगा देंगे और ऊपर वाले पेज में लिखेंगे तो सेम चीज नीचे वाले में भी लिखा जाएगा अपने आप, उसमें कुछ करना नहीं है, अपने आप लिखा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कार्बन पेपर। हिंदी में क्या बोलेंगे, कार्बन कागज, और इंग्लिश में कार्बन पेपर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, लिखने का बोर्ड। लिखने का बोर्ड क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो पेज मिलता है हम लोग को जिसमें हम लोग एग्जाम का आंसर्स लिखते हैं। ठीक है, तो वो आंसर लिखने के बजाय ऐसे अगर कहीं पे भी रख के लिखेंगे तो हमारा
जो सरफेस रहेगा वो आगे पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एग्जाम बोर्ड लेके जाएंगे, ठीक है, लिखने का बोर्ड जो रहता है उसको लेके जाएंगे और उसके ऊपर रख के लिखेंगे तो वो एकदम फ्लैट रहता है, सरफेस उसका एकदम चिकना रहता है, जिससे उसमें कुछ होता नहीं है, आसानी से उसमें हम लोग जो ऊपर लगा है आप लोग देख लेंगे ऊपर में एग्जाम बोर्ड के, तो उस पर हम लोग दबा देते हैं जिससे वो हिलता डुलता भी नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम बोर्ड। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेंसिल शार्पनर। पेंसिल शार्पनर तो आप लोगों ने देखा होगा, पेंसिल जो रहता है उसको वो उसमें डायरेक्ट तो लिखता नहीं है, जैसे नोक रहता है वो टूट जाता है, तो हम लोग पेंसिल शार्पनर यूज करके पेंसिल को शार्प कर देते हैं, उसको छील देते हैं, जिससे हम लोग का जो नोक रहता है वो फिर से एकदम शार्प हो जाता है, लिखने में अच्छा रहता है हम लोग को। इसको हम लोग इंग्लिश में भी पेंसिल शार्पनर ही बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, मापक। मापक क्या होता है, किसी भी चीज की लंबाई को नापने के लिए। ठीक, जैसे हम लोग के पेज में छोटा छोटा 2-3 जगह अलग अलग नापना हो तो इससे यूज करते हैं, इससे हम लोग लाइन भी खींचते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग रूलर बोलते हैं और कहीं कहीं इसको हम लोग स्केल भी बोलते हैं। स्केल से भी लाइन खींचते हैं, इससे भी लाइन खींचते हैं, स्केल से भी नापते हैं, इससे भी नापते हैं। ठीक, रूलर। नेक्स्ट हमारा क्या है, निमंत्रण पत्र। जैसा कि हम लोग को किसी को बुलाना हो और हम कॉल नहीं कर सकते, उसके घर पे जाके बुलाना हो तो लिख के हम लोग देते हैं कि हमारे घर इतने तारीख को ये फंक्शन है। जैसे हमारे घर में शादी है या कुछ भी हो, कोई भी बर्थडे हो, तो हम लोग उसको बताते हैं कि हमारे घर में इतने तारीख को ये फंक्शन है, आप लोग आ जाएंगे। तो जो हम लोग लिख के जो भेजते हैं उसको निमंत्रण पत्र बोलते हैं। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, जैसे एनवलप था उसको लिफाफे में डाल के हम लोग जो लिखे रहते हैं उसको डाल के दे देते हैं हम लोग कि हमारे, तो उनको उन लोग पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इन्विटेशन कार्ड। इनवाइट करना, किसी लोग को इनवाइट करना, तो इनविटेशन कार्ड देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रकार। प्रकार किस काम आता है, जैसे हम लोग को एक छोटा सा या बड़ा सा कैसे भी टाइप का गोला बनाना हो, सर्कल बनाना हो अपने को, तो हम लोग ये प्रकार यूज करते हैं। प्रकार को एक जगह पे पेंसिल लगा देते हैं, एक जगह पे एक नुकीला सा रहता है, वहां नुकीले वाला रख के ऐसे राउंड से घुमा देंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपास। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, पेन स्टैंड। पेन स्टैंड तो नाम से ही समझ में आ रहा है, पेन जैसे पेन मतलब कलम होता है। ठीक, तो कलम का स्टैंड जिसमें हम लोग कलम वगैरह स्केल वगैरह भी रख सकते हैं, पेंसिल भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेन स्टैंड में तो पेन ही रखना है, पेंसिल कलम स्केल कुछ भी रख सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन स्टैंड। नेक्स्ट हमारा क्या है, नक्शा। नक्शा क्या होता है, जैसे हम लोग की दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि इतना हमारा है, जैसे इतना हमारा इंडिया है, इतना चाइना है, इतना अमेरिका है, ऐसे कैसे पता चलेगा। तो हम लोग एक मैप बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि इतना ज़मीन हमारी है, इतना ज़मीन इंडिया की है, इतना ज़मीन यूएसए की है, इतना ज़मीन चाइना की है, ऐसे हम लोग बताते हैं। तो उसको हम लोग नक्शा बताते हैं, नक्शा बना के बताते हैं कि ये हमारा नक्शा है, इससे कि इंडिया का नक्शा इसमें दिख रहा है। वैसे वर्ल्ड का नक्शा होता है, दुनिया का पूरा नक्शा बनता है, उसमें अलग अलग कंट्री रहता है, इसमें स्टेट है हमारे, अलग अलग राज्य हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैप। ठीक, तो इस तरह से हमारा आज का कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग स्टेशनरी आइटम पढ़े और उसको इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी जाने। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और नए नए नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आप लोग को सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग ऐसे ही सीखते रहें। ठीक है, थैंक यू।